आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, छत्तीसगढ़ में हमारे भाजपा के नए प्रभारी महोदय आए हैं, ओम माथुर जी। उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि माथुर जी, आपने अपने पार्टी का बैठक तो लिया, वहाँ आपको क्या जानकारी दिए गए कैसा, ये तो आप जाने। मगर आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ा कि आगे चल के आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के प्रदेश के भाजपा संगठन के नेता गांव-गांव जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसी पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जानकारी आम जनता की ओर से आपको देना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि शासन की हर सुविधा, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्रीय सरकार की हो, आम जनता को मुफ्त में मिलना चाहिए। आपको शायद पार्टी के नेताओं ने बताया होगा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने और ऋण मुक्ति का बात कह करके चुनाव जीता है। मगर ये बात मेरे विचार से और छत्तीसगढ़ की जनता के विचार से गलत है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अधिकतर लोग हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में 4 साल भाजपा का रहा। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के क्या, पूरे देश के किसानों के लिए, ग्रामों में निवास करने वाले गरीबों के लिए, शहर में निवास करने वाले गरीबों के लिए जो योजना लागू किया था, उसका फ़ायदा गांव शहर की जनता को नहीं मिला। उसका मात्र कारण था भ्रष्टाचार। और भाजपा के अंतिम शासनकाल में तो बहुत भयानक भ्रष्टाचार हो गया। अंतिम शासनकाल में ही प्रधानमंत्री जी देश की बागडोर संभाले थे और उन्होंने 3 कार्यक्रम प्रमुख रूप से आम जनता के लिए लागू किया था, जैसे है शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री धान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास। ये तीनों में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो लूट खसोट हुआ है, मैं सोचता हूँ कि वर्तमान विधायक, सांसद और पूर्व विधायक, सांसद सभी जानते हैं, इससे परिचित है, मगर किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। हार का कारण कांग्रेस का लुभावना वादा नहीं था। प्रदेश की जनता तो चाहती ही नहीं थी कांग्रेस को, मगर यहाँ हमारे भाजपा के नेताओं ने लूट खसोट इतना किया कि प्रदेश की जनता ने इनको चुनाव में अपना परिणाम दिखा दिया। मेरे पास प्रूफ है, मैं बगैर प्रूफ के बोल नहीं रहा हूँ। वैसे आप प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, प्रधानमंत्री आवास के बारे में पता करेंगे तो जो भाजपा के कर्ता धर्ता थे अधिकांश लोग, उन्हें जो पैसे कमाए हैं 20,000 रुपये एक आवास में, शौचालय में अघोषित रूप से ठेकेदार बन के शौचालय निर्माण में घपला करके नोट खा गए। प्रधानमंत्री आवास में बताया आपको मैं, 20,000 रुपये रेट रखा था इन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री ने जो किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री बीमा
धान फसल बीमा योजना लागू किया था, उसके बारे में यहाँ के भाजपा के नेताओं ने विस्तार पूर्वक यहाँ के किसानों को आज तक नहीं बताया, न पहले बताया। और रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने किसानों से बगैर पूछे हमारे धान फसल का बीमा कर दिया 16 में। 17 में अकाल पड़ा, उन्होंने ही अकाल घोषित किया, बीमा का पैसा नहीं दिया। मैं कृषि विभाग से जानकारी लिया हूँ पिछले साल भर से, वहाँ मुझको जानकारी मिला कि उस समय लगभग 350 रुपये 1 एकड़ में के हिसाब से बीमा कंपनी ने हमसे पैसा लिया है। जब हम सोसाइटी में धान बेचने गए तो हमको पता लगा कि हमारे खेत का बीमा हो गया है और वहाँ काट दिया गया पैसा। 17 में मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने अकाल घोषित किया। बीमा का पैसा मिलना चाहिए किसानों को। सिंचित में 49,500 रुपये हेक्टेयर में मिलना है, असिंचित में 36,000 हेक्टेयर मिलना है। इस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया, किसी विधायक, सांसद, मंत्री ने कभी प्रचार नहीं किया। इस बात को उन्होंने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री के आस्तीन में कितने सांप हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री योजनाओं को आप बोलते हो बार बार। आपके पहले भी संगठन मंत्री आए थे, उन्होंने प्रभारी आए थे, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर गांव-गांव जाइए। वो जा नहीं सकते ना। यहाँ तो प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं ना आज भी बताना चाहते। हमारे पूर्व मंत्री हैं पुन्नलाल मोहले जी, हमारे मुंगेली जिले के विधायक हैं, मुंगेली विधानसभा से। बिल्हा विधानसभा के विपक्ष के नेता थे, उनको भी मैंने बताया था। अभी वर्तमान हमारे सांसद जो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको भी मैं 3 साल पहले बता चुका हूँ कि शौचालय में और प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच तो कराइए। राहत राशि जो मिलना था बताते हैं 5,000 रुपये एकड़ में मिलना है उसको। मेरे पथरिया तहसील में, पथरिया गांव प्रॉपर ले लीजिए, वहाँ मुश्किल 100-150 लोगों को दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया राहत राशि। बीमा तो खैर कहीं प्रदेश में मिले नहीं। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि ये हार जो हुई है, भाजपा के नेता अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा बना रहे हैं आपको, या प्रधानमंत्री जी को बताएं, मगर ऐसा नहीं है। नहीं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किया कि 75,000 रुपये हम देंगे। आपकी 10 सीट आई ना, क्यों आई? इसीलिए आई ना कि लोग प्रधानमंत्री को चाहते हैं। 11 सीट में 10 सीट आना बहुत बड़ी बात है। अब ये हमको ये नहीं बताती कि हमने भ्रष्टाचार किया है। आप आइए मेरे यहाँ, मैं आमंत्रित करता हूँ माथुर जी। आपने बड़े बड़े राज्यों का चुनाव जितवाया है, आपने देखा है। ये छोटा राज्य है, यहाँ नहीं जानते आप। यहाँ नूरा कुश्ती चल रही है 4 साल से भाजपा और कांग्रेस में, सिर्फ दिखावे के लिए। ये फिक्रे में क्यों आंदोलन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास ही क्यों ले रहे हैं? ये इस बात को भी क्यों नहीं लेते कि यहाँ के कांग्रेस सरकार ने सहकारिता चुनाव के लिए अध्यादेश जारी कर दिया कि चुनाव नहीं होगा। राज्यपाल जी के पास मामला गया हुआ है, वहाँ शायद मंजूरी अभी नहीं मिली है, और ये नामिनेशन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? यहाँ सोसाइटी में मेरे कांग्रेस के मित्रों ने बताया कि बोले भैया हम तो कांग्रेस में रह के बता रहे हैं, हमारे पास खबर आया कि अगर तुम 5 लाख दोगे तो तुमको सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहाँ सहकारिता चुनाव बंद करा दिया गया है। ये बात भाजपा के नेता यहाँ सब जान रहे हैं। नामिनेशन हो रहा है उसको भी जान रहे हैं। इस मुद्दे क्यों सामने नहीं ला रहे? और माथुर जी, मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री बीमा का क्लियर कराइए आप। ये पैसा कहाँ गया? प्रदेश सरकार ने उठाया कि नहीं उस पैसे को? उठाया तो कहाँ भेजा? राहत राशि की सब जांच कराइए, तब यहाँ की जनता जो है ना विश्वास करेगी। नहीं तो यहाँ के विश्वास खो चुके हैं। आप यहाँ की मानसिकता नहीं जान रहे हैं। अगर किसी भाजपा के विधायक महोदय या सांसद महोदय को बोलिए कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने
कहाँ है? आज जाइए, किसी भी काम में बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है। इन भाजपा के नेताओं से बुलवाइए तो कि हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार विहीन सरकार हम देंगे, शासन की सुविधा का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ प्रधानमंत्री आवास में क्या हुआ मत बताऊँ आपको। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ के प्रथम पंक्ति के जो ग्रामीण स्तर में है ना भाजपा के नेता, उन्होंने लिया। दूसरी बात, फिर उसके बाद जो 20,000 रुपया दे रहा है उनको दिलाया गया। तो कई लोगों ने तो लेंटर के ऊपर लेंटर बनवाया है। किसी को मकान पहले से है लेंटर का, उससे 20,000 रुपया लेकर उनको दिलवाया गया। यानी एक कमाई का जरिया बनाया गया था। यहाँ की मानसिकता थोड़ा सा, माथुर जी, अगर हम जैसे लोगों को बुलाओगे आप, या गांव के किसी भी गांव में चले जाइए, आप आम जनता से पूछ लीजिए कि कोई भी भाजपा का यहाँ का जो नेता है या पदाधिकारी है, आपको कोई शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाया क्या प्रधानमंत्री की योजना का? नहीं, वो बता देगा कि नहीं, हमको नहीं दिलाया गया, उसमें पैसा मांगा गया। आज भी नीयत अच्छी नहीं है, जनता गांव की विश्वास नहीं कर रही इन पर। आप कितना भी जोर लगाइए, आप सफल तभी होंगे जब आप, प्रधानमंत्री जी ने जो अभी गुजरात में कहा था, सूरत में आम सभा में, कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, आप भी बोलिए माथुर जी, यहाँ के भाजपा के नेता ये निर्णय लें कि अब उनकी सत्ता आएगी तो हम शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में देंगे। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना पड़ेगा माथुर जी। और मैं तो एक भी कहूँगा, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि अगर भाजपा के नेता अगर सही में जीतना चाहते हैं तो उनको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं रायपुर में ही ये बोल दे कि जो भाजपा शासन में हमसे जो गलती हुई है अब दोबारा नहीं होगी, हमको प्रदेश की जनता माफ़ कर दे। आसानी से जीत जाएंगे चुनाव, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अपनी गलती को एक स्वीकार कर ले। कितना भी आपको गणित दे, मगर मैं गणित आपको बता रहा हूँ कि जीत आसान नहीं है। हालांकि लोग कांग्रेस के नेताओं से भी चिढ़ते चले जा रहे हैं। अब बताया ना कि सोसाइटी में नॉमिनेशन में अध्यक्ष बनाने के लिए 5 लाख मांगा जा रहा है, रिजर्व के लिए 1 लाख मांगा जा रहा है। बहुत ऐसी बातें हैं। कांग्रेस के भी वैसे कार्यकर्ता जो हैं, जो भी अधिकांश लोग लूट खसोट में लगे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, 5,000 दो, 2,000 रुपये दो, सब लूट खसोट में लगे हुए हैं। अभी नूरा कुश्ती चल रहा है प्रदेश में, मैं 4 साल से देख रहा हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसको एक साथ उठाइए ना। अभी कुछ दिन पहले शराब के लिए आंदोलन किया गया, सिर्फ सिंगल मैटर के लिए। और इसी में 4-5 मैटर शामिल तो कर लो, इसमें 1 मैटर मुख्य रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनेगा, या फिर हमारा भ्रष्टाचार लागू रहेगा, आप हमको वोट दीजिए या न दीजिए, ये भी कह दीजिए। क्योंकि यहाँ मानसिकता मेरे को नहीं लग रहा है, आज तक कोई सांसद ऐसा नहीं बोल रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रहा हूँ बहुत दिन से, वो भी शायद इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चाहते। माथुर जी, मैं आपको बताऊँ, यहाँ के भाजपा के नेता इस बात को भी जान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक सर्कुलर जारी किया अधिकारियों को, सभी बड़े अधिकारियों को, कि भ्रष्टाचार की यहाँ जांच जो है हमारे जानकारी के बगैर जांच किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं किया जाएगा। मतलब इसी में सोच लीजिए आप। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार ईडी भेज देता है केंद्र सरकार, मोदी अमित शाह ईडी भेजते हैं। अरे अधिकारियों के छापा पड़ रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो ऐसा कानून बनाया है, आपके पार्टी के नेताओं ने आपको बताया कि नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने सर्कुलर निकाल दिया है कि भ्रष्टाचार की जांच उनके जानकारी के बगैर न किया जाए। माथुर जी, आपको बहुत बहुत बधाई है, आप सफल हों अपने रास्ते में, हमारी तो यही कामना है। मगर बगैर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए आप सफल नहीं होंगे। और ये जो पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक के जिनको आप नेता मानते, जिनको आप रीढ़ की हड्डी मानते हो भाजपा का, उनसे ये कबूल करवाइए कि अब हम हमसे दोबारा गलती नहीं होगा, हम भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे और शासन सुविधा मुफ्त दिलाएंगे। भाई अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह दिया जाता है ना, क्या मतलब है जिसकी सत्ता रहती है उसके पार्टी के लोग दलाली करें अधिकारी कर्मचारी का? मैं जानता हूँ कि अधिकारी कर्मचारी रिश्वत खाना नहीं चाहता, उनकी मजबूरी है कि आपके लोग जाके दबाव देते हैं राजनीतिक दल के लोग।
इसलिए उनको सब करना पड़ता है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।